आफ्टरनून बच्चों। अब हम अपना 14 चैप्टर पढ़ रहे हैं आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे आर्यभट्ट। ठीक है, भारतवर्ष की अमूल्य निधि यानी खजाना है ज्ञान विज्ञान की दीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संमोहित किया प्रबुद्ध मनुष्यों ने, मुनियों ने। इन्हीं मनुष्यों में अग्रण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके परिवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति आकाशीय पिंडों का परिवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। हम अपना पाठ शुरू कर रहे हैं। ध्यान से हो गया आप। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्त गच्छति। पूर्व दिशा में उदय सूर्य, पश्चिम दिशा में यानी कि क्या कह रहे हैं, पूर्व दिशा में सूर्य क्या है, उदय उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। इसी दृश्यते यही संसार में देखा जाता है। लोके मतलब संसार में पूर्व दिशा में सूर्य उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। यही दृश्य संसार में देखा जाता है। परम न अनेन अबोध्यम अस्ति यत सूर्य गतिशील। परम लेकिन से यही नहीं, अबोध्य मतलब नहीं जाना जाता, यत मतलब जो सूर्य गतिशील से यह नहीं जानना चाहिए सूर्य गतिशील है। ठीक है, इससे यह नहीं अबोध्यम नहीं जाना जाता कि जो सूर्य गतिशील है। सूर्य अचल पृथ्वी चला या स्वकीय अक्षय गुणित है। सूर्य अचल है, सूर्य स्थिर है या अचल है और पृथ्वी गतिशील है जो अपने धुरी पर घूमती। क्या है ये, सूर्य अचल है मतलब एक ही जगह स्थित रहता है और पृथ्वी चलायमान है। या स्वकीय अक्षय या अपने अक्षय यानी अपने ही धुरी पर घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है। यह सिद्धांत अब पूरी तरह से स्थापित है। सिद्धांत है कि सूर्य तो अचल है और पृथ्वी घूमती है और ये तो यही सिद्धांत स्थापित है। सिद्धांतो अयं प्राथमेन येन परिवर्तितः स आसीत् महान गणितज्ञ आर्यभट्ट। सिद्धांतो अयं इस सिद्धांत को प्राथमेन पूरी तरह से, इस सिद्धांत को सबसे पहले जिसने प्रवर्तित किया या स्थापित किया, वह है आसीत् था, वह था महान गणितज्ञ आर्यभट्ट। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट कि इस सिद्धांत को पूरी तरह से स्थापित करने वाले थे महान गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। क्या कि सूर्य जल और पृथ्वी, यह सिद्धांत किसने स्थापित किया था, महान गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट ने। पृथ्वी स्थिता वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़िते प्रादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है इस परंपरा वाली प्रथा को उन्होंने नकार दिया। क्या कहा था उन्होंने कि पृथ्व्या स्थिरे वर्तते कि पृथ्वी स्थित है। इस परंपरा की होते उन्हें प्रत्यादिष्टा यानी नकार दिया, यानी मना कर दिया उन्होंने कि पृथ्वी जो स्थित है इस वाली प्रथा को उन्होंने क्या करा, नकार दिया। तेन उद्राहत यत गतिशीला नौकायाम उपविष्ट मानवः नौकाम स्थलन। उन्होंने उदाहरण किया, तेन उद्धातता यानी उन्होंने, तेन मतलब किन्होंने, आर्यभट्ट के लिए आया है। तेन उद्धातता उन्होंने, आर्यभट्ट ने उदाहरण दिया कि यदि गतिशील नौका में यानी चलती हुई नौका में उपविष्ट बैठा हुआ मानव क्या महसूस करता है कि नौका तो स्थिर है कि गतिशील नौका में बैठा व्यक्ति नौका के स्थिर होने का अनुभव करता है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगछित, और अन्य पदार्थों क्या करता है वो, दूसरे कार्यों को गतिशील समझता है, यानी दूसरे जो पदार्थ उनको गतिशील। नौका में जब बैठते हैं तो हम महसूस करते हैं
कि हम तो एक जगह ठहरे हुए हैं और जो दूसरे अन्य पदार्थ है वो गतिशील है, वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। यही बताया था उदाहरण देके कि यदि जो गतिशील नौका में उपविष्ट बैठा हुआ मानव नौका स्थिरानुभूति यानी नौका के होने का अनुभव करता है, अन्य पदार्थों को गतिशील मानता है। एवमेव गतिशील्यां पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः पृथ्वी स्थिरानुभवति सूर्यादिग्रहां च गतिशीलां वेद। क्या है? इसीलिए इस प्रकार एवमेव इस प्रकार गतिशील पृथ्वी में गतिशील पृथ्वी में अवस्थित स्थित मानव पृथ्वी को स्थिर समझता है और सूर्य आदि ग्रह को क्या मानता है? गति। ये पृथ्वी में जो स्थिर है यानी जो हम पृथ्वी में हम रहते हैं तो हम क्या मानते हैं कि पृथ्वी तो जगह पर है और जो सूर्य आदि जितने भी ग्रह है वो गति महसूस करते हैं ना, क्योंकि हम तो यहीं खड़े हो, ये देखो चंद्रमा चल रहा है या सूर्य घूम रहा है, ये सब गति। 476 खिताब्दे षट सप्तति चतुर्दश वर्षे यानी 476 ईस्वी में आर्यभट्ट जन्म लावधि थी। 476 सन में आर्यभट्ट का जन्म हुआ, जन्म लिया, लवावधि थी यानी जन्म लिया। तैन्वे विरचित आर्यभट्टम इति उल्लिखितम, और उन्होंने उनके द्वारा तेन मतलब उनके द्वारा विरचित रचा गया था क्या? आर्यभट्ट नामक ग्रंथ लिखा गया था। उन्हीं के द्वारा आर्यभट्ट का लिखा गया था। ग्रंथों तेन प्रविशिति में ग्रंथो अयम तेन त्रयोविशित में वैसी विरचित। क्या हुआ था? इस ग्रंथ में उन्होंने त्रयोविशति यानी 23वें वर्ष में इस ग्रंथ को उन्होंने ग्रंथोयम यानी अयम देखो ग्रंथोयम आया है, इस ग्रंथ को तेन उन्होंने त्रयोविशति 23वें वर्ष में विरचित रचना की थी। इस ग्रंथ की उसने रचना 23 साल के थे तब उन्होंने रचना की। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत पाटलिपुत्र निक्सा आर्यभट्ट से वेदशाला आसीत। ऐतिहासिक स्रोतों के द्वारा ऐतिहासिक स्रोतों से यह ज्ञात हुआ यत मतलब जो पाटलिपुत्रम यानी जो पाटलिपुत्र जो वर्तमान में जिसका नाम पटना है, निक्सा उनके निकट आर्यभट्ट की वेदशाला। ऐतिहासिक स्रोतों के द्वारा ये जाना गया था जो पाटलिपुत्र के निकट था, जहाँ पर आजकल वर्तमान में उसको पटना कहते हैं। अनेन इदम अनुमेते यतः तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्र में आसीत। अनेन यानी कि इससे अनुमान हुआ, अनेन मतलब इससे यह अनुमान हुआ यत मतलब जो तस्य मतलब उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र, नहीं अनुमान हुआ कि जो उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र की। आर्यभट्ट से योगदान जो गणित ज्योतिबा समृद्ध यत्र संख्या नाम आंकलम महत्व आदाती। आर्यभट्ट का जो योगदान था, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित वर्तते बताया गया है। यत्र संख्या नाम आकलन महत्व आदति, यहाँ पर संख्याओं का आकलन करना महत्व रखता है। आर्यभट्ट का जो योगदान है गणित ज्योतिषी में भी वर्तते बताया गया है। यत्र मतलब वो संख्या नाम संख्याओं का आकलन गणना करना महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र न विश्वसित। आर्यभट्ट ने फलित यानी कि फलित ज्योतिष शास्त्र में, फलित है जो फलने की जाती है उस शास्त्र में न विश्वास नहीं। आर्यभट्ट थे फलित शास्त्र में न विश्वास यानी विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलन आधारित तेन प्रतिपादत है। गणित पद्धति के लिए गणित पद्धति यानी गणित पद्धति के इस पद्धति के कृतम किए गए आकलन को आधार मानकर ही से मतलब उन्होंने प्रतिपादित किया यद ग्रहण राहु केतु नामक दानो नास्ति कारण। तो ग्रहण होता है उसमें राहु केतु नामक दानों का कोई कारण है कि गणित पद्धति गणित पद्धति से खत्म किए गए आकलन आधार को मानकर
ने प्रतिपादित किया कि जो ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण चंद्र, उसमें राहु ने केतु नाम का कोई कारण है। जैसे हम कहते हैं राहु केतु दानव इस कारण ग्रहण, कहते हैं ऐसा कोई कारण नहीं है। राहु केतु नामक से ग्रहण होते हैं। जब तत्र तू सूर्य चंद्र पृथ्वी कारण, यहाँ तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के तीन इसके कारण है। सूर्य परिमितः भ्रमन्त्याः पृथ्व्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयुक्ता ग्रहणम भवति। क्या कारण बताया था उन्होंने? सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी के चंद्रमा के पथ के, तो सूर्य से परित है, सूर्य के चारों ओर भ्रमत्याम घूमती पृथ्व्याम पृथ्वी के, और चंद्र से चंद्र के परिक्रमा पथन, या चंद्रमा के परिक्रमा रास्ते पर संयोग से ही ग्रहण भौतिक होता है। यदा पृथ्व्यां छाया पातेन चंद्र से प्रकाश से अवरुद्ध है, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध होता है, तदा चंद्र बहुत होता। छाया पड़ने से, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। तथे पृथ्वी सूर्य मध्य समागत स चंद्र छाया पाते सूर्य ग्रहणम दृश्यते। अब सूर्य ग्रहण कैसे होता है? तथे इस प्रकार, वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के मध्य समागत, आज चंद्रमा का समागत से यानी बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से दिखाई देते हैं। के बीच में जब चंद्रमा की छाया पड़ जाती है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और पृथ्वी की छाया से की रोशनी प्रकाश हो जाता है। ये दो कारण है, जाति राहु के कारण है। ठीक है। समाजे नूतना विचारणा स्वीकार प्राय समाज जनक आठन अनुभवती। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय ही सामान्य लोगों को कठिन, लोगों में पहले से धारणा थी चंद्रमा आते हैं इसलिए, सॉरी राहु केतु आते हैं, होता है, लोग पहले अपनी बुद्धि लगाते थे। लेकिन ये जो नया विचार था, इसको आजमाने में, इसको ग्रहण करने में लोगों को कठिनाई का अनुभव हो रहा था। भारतीय ज्योतिष शास्त्र तथे आर्यभट्ट, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में छात्र होते हैं ना हमारे, जो पंडित वगैरह हैं, इन्हीं में इन लोगों ने भी आर्यभट्ट का विरोध किया। कहा था कि राहु केतु हमारे ग्रहण होते हैं, तो आर्यभट्ट ने इनका विरोध किया कि ऐसे नहीं होता है, जिन्होंने कारण बताया। तो इन लोगों ने ये भी नाराज हुए, पंडित वगैरह, इन्होंने भी आर्यभट्ट का विरोध किया। तस्य सिद्धांत उपेक्षिता, और उसके सिद्धांत को क्या क्या अवहेलना करी। सह पंडित समना उपहास पात्र, पंडितों के उपहास का पात्र भी माने जाते, वह स्वयं को विद्वान मानने वाले उपहास के पात्र बने। स्वयं को जो पंडित मानते थे भी वो पात्र माने जाते। पुनरपि तस्य दृष्टि, फिर भी उनकी दृष्टि कालतगामिनी दृष्टि काल को लांघने वाली थी। कालातिगामिनी मतलब काल को लांघने वाली, देखी, मतलब देखी गई। पुनरपि, फिर भी तस्य दृष्टि कालातिगामिनी, काल को लांघने वाली। आधुनिक वैज्ञानिक तस्मिन् सिद्धांते समाधान प्रकट, आधुनिक विज्ञानों के द्वारा उनके सिद्धांतों को आदर प्रकट किया। वैज्ञानिक थे, वो तो चीजों को मानते, इसलिए उन्होंने, ये जो आधुनिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने तस्य उनके सिद्धांतों को समाधान प्रकट। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रत्यग्रहोऽस्य नाम आर्यभट्ट इति, इस कारण से हमारे प्रथम ग्रह का नाम आर्यभट्ट है। इसी कारण हमारे आर्यभट्ट रखा गया, हम जो हमारा उपग्रह था उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीयां गणित परंपरा अथ च विज्ञान परंपरा असौ एक आसीत्। वास्तव में, वस्तुतः वास्तव में भारतीय गणित परंपरा, वास्तव में ये जो थी भारत में गणित परंपरा था विज्ञान परंपरा, दोनों के गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा में ही भरपूर के। अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पहले वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा ये जो 14 चैप्टर था ये भी हमारा है। इसका जो अभ्यास कार्य है वो अगली वीडियो में आपको सेंड करूँगी, क्लास में बताऊंगी आपको मैं।
तो प्रश्न होते हैं शब्दार्थ और प्रश्नांतर जो भी रह गए हैं हम इसके साथ अगली क्लास होगी आपके साथ करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर लगा होगा, समझ में भी आ गया। अगर किसी डाउट है तो आप मुझसे ठीक है, साथ में अपनी क्लास ओवर